हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल के मिश्रण चैप्टर के एक्सरसाइज 20 के 7 से 11 तक के प्रश्नों का ट्रिक सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर का प्रश्न है, दो बर्तनों ए तथा बी में रखे गोलों में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 7:6 है। एक नए बर्तन सी में ए तथा बी गोलों का मिश्रण है तथा इस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 8:5 है। सी में ए तथा बी का अनुपात कितना कितना है। तो दो प्रकार के घोल ए और बी है, तो पहले बर्तन में उसकी मात्रा, पहले वाले घोल के प्रकार की मात्रा क्या होगी? 5/7। पहला में ए की मात्रा 5/7, दूसरा में 7/13। सभी बर्तन के मिश्रण से कोई एक वस्तु की मात्रा को ले लीजिए, या तो आप बी का ले सकते हैं या तो ए का ले सकते हैं। तो हम लोग इस सब में से ए का लिए हैं। इसमें भी ए का मात्रा, इसमें भी ए का मात्रा और इसमें भी ए का मात्रा। इसको बीच में रखेंगे। 5/7, 7/13 और 8/13 को बीच में। अब घटा करके मिश्रण विधि से इसका अनुपात निकल जाएगा। ये इसको घटाने पर 9/91 और इसको घटाने पर 1/13 होगा। इसका जब अनुपात निकालेंगे तो 1/13 गुने 91/9, 13×7 = 91, 7:9 का अनुपात हुआ। एक और विधि है बराबर करके, उससे भी बना सकते हैं। जैसे पहला में 5:2, दूसरा में 7:6 और तीसरा बर्तन जिसमें मिलाना है 8:5। तो सबका जोड़ निकालेंगे, कितना होगा? इन दोनों को योग कीजिए। 5×2 7, 6×2 12 और 1 13, 8×5 13। अब सबको बराबर करेंगे। तीनों का एलसीएम लेकर के सबको बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए इसको 91 होगा इसका एलसीएम। 91 करने के लिए इसको 13 से गुना करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे और इसको भी 7 से गुना करेंगे। अब 13 7 7, तो 13 से पूरा का गुना। 13×5 = 65, 13×2 = 26 और 13×7 = 91। सबका बराबर होगा। 7×7 = 49, 7×6 = 42 और 91 इसमें भी। 7×8 = 56, 7×5 = 35 और 13×7 = 91 इसमें भी। अब कोई एक अनुपात लेकर के निकाल सकते हैं आसानी से। ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा वाला का मात्रा का है। तो 56 को बीच में रखेंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये इसमें मिलाना है। तो 65, 49 बीच में 56, ये अनुपात निकल जाएगा। 9, 7, 7:9 आंसर। चाहे तो आप ये वाला अनुपात लेकर के भी बना सकते हैं। 26 42 या 35, 26 42 35। 35 ये तीसरा वाला है, इसलिए इसको बीच में रखेंगे। 91 तो सबका था, इसमें भी आपका 7:9 ही आएगा। कोई एक लेने से भी वही आंसर आएगा। तो इस तरह दो मेथड है, एक बराबर करके और एक परंपरागत विधि, जिससे हम लोग अब तक बनाते आए हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 3 बर्तनों में पानी भरा है। पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 नंबर। देखिए, इसको हम लोग 3 बर्तन है ना, तो ए बी सी मान लिया 3 बर्तन है। तो इसको हम लोग रिवर्स मेथड से बनाएंगे। रिवर्स मेथड, उल्टा करके। क्योंकि अगर x मान करके बनाएंगे, x y z बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आसान सा विधि से बनाते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा इसको, इस प्रश्न को। पीछे साइड से बनाते हैं, नीचे साइड से। नीचे साइड से ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी है, चलिए प्रत्येक बर्तन में 9 9 9। अब नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे।
नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है, तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उधेल दिया जाता है। तो तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को 1/10 भाग पानी को तीसरा बर्तन का 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उधेल दिया जाता है। तो इसका रिवर्स क्रम क्या होगा, इसको वापस ले आइए, इसमें 1/10 डालेंगे नहीं हम लोग, 1/10 बैक करके वापस ले आएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, दिया था कितना ये 1/10, तो बचेगा कितना 9/10। तो 9/10 बराबर 9 बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 9/10 बराबर 9 बचा हुआ है। ये 9/10 बराबर देने के बाद बचा ना 9, तो देने के बाद 9 बचा, तो 9/10 बराबर 9। तो 1/10 बराबर कितना, 1/10 यहाँ जो दिया है 1/10 बराबर कितना, 1/10 बराबर 1, ये 9 को काट देंगे तो 1/10 बराबर 1 आया ना, 1/10 बराबर 1, 1/10 बराबर 1, ये पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। 1/10 बराबर 1 यानी 1/10 दिया था, यानी 1 लीटर दिया था, तो देना नहीं है, इसको वापस ले आना है, तो +1 कर देंगे और इसमें क्या करेंगे -1 करेंगे। उल्टा रिवर्स क्रम करना है, जब भी कहेगा दे दिया तो उसको हम लोग बैक करेंगे, नीचे से जा रहे हैं इसलिए रिवर्स चल रहे हैं, इसलिए उल्टा करेंगे। 1/10 दिया नहीं, 1/10 का मतलब 1 दिया नहीं, वो ले लिया, यानी देने से पहले 10 हो गया था 10, और ये 9 और ये 8। चलिए पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बैक कर करके बार बार देखिएगा। सेकंड लाइन है, अब सेकंड लाइन में, ये तो थर्ड लाइन था, सेकंड लाइन में है दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी, ये दूसरा बर्तन है, दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में उधेल दिया जाता है। दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी को तीसरा बर्तन में 1/4 भाग पानी को, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1/4 दे दिया तो बचा कितना, देने से पहले 1/4 दे दिया तो 3/4 बचा, 3/4 बराबर 9, 3/4 बराबर 9 बचा हुआ है, 3/4 देने के बाद 9 बचा ना, तो 3/4 बराबर 9, तो 1/4 बराबर कितना, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9, 1/4 बराबर कितना 3, यानी 3 लीटर दिया था इसको, तो देना नहीं है, क्या करना है ले लेना है। ये इसको दिया है ना, इसको वापस लीजिए, 1/4 दिया है, 1/4 दिया है यानी 3 दिया है, 3 दिया है तो देना नहीं है, ले लेना है, ले लिए, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। अब फर्स्ट लाइन, दूसरा लाइन हो गया था, पहला लाइन, पहले बर्तन का 1/3 भाग को दूसरे बर्तन में उधेल दिया जाता है। पहले बर्तन का 1/3 भाग को दूसरा बर्तन में, 1/3 भाग को दूसरा बर्तन में उधेला जाता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ कितना बचा 2/3, तो 2/3 बराबर 8, 2/3 बराबर 8, तो 1/3 भाग दिया है, 1/3 बराबर कितना 4, 1/3 बराबर 4, तो ये 4 दिया नहीं है, 4 बैक ले लीजिए, इसको 4 ले लेते हैं, बैक जो दिया है रिवर्स क्रम में चल रहे हैं इसलिए, और ये 4 इसमें से माइनस, इसमें तो कुछ हुआ नहीं इसलिए ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा, 7 8 12, ये इसका फाइनल हो गया। अनुपात बराबर 12:8:7। ये वाला रिवर्स क्रम हम लोग टोकरी वाला में भी देखेंगे, जब इतना आम सड़ गया उसके बाद फिर उतना इस तरह का प्रश्न में, टोकरी वाला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रमेश ने 1,20,000 रुपये में से कुछ धन ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया तथा शेष धन बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 25,920 रुपया प्राप्त हुआ हो तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना रुपया उधार दिया। इस तरह के प्रश्न में जब 2 व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है अलग अलग दर पर,
तो ब्याज की औसत दर निकाल देते हैं। सबसे पहले ब्याज की औसत दर निकाल लीजिए, और एक भाग 10% पर दिया हुआ है, दूसरा भाग 12% पर दिया हुआ है। ब्याज की औसत दर निकाल करके दिए हुए धन का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद पैसा को बांट देंगे। तो ब्याज की औसत दर बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज दिया हुआ है ही 25,920, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन है 1,20,000 गुने समय 2 साल का। इससे ब्याज की औसत दर निकल जाएगा 1230, 1230। 2 से इसको काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, दोनों में 18, 2 छक 12, 12 से 12 कम 12, 12 अठे 96, यानी 10.8। ब्याज की औसत दर 10.8। अब इसको घटाएंगे तो 0.8 और 12 में से घटाएंगे तो 1.2, तो इसका अनुपात निकल जाएगा 1.2, 0.8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 3:2 का अनुपात निकल गया। अब कुल रकम 1,20,000 रुपया है, तो ए को कितना मिलेगा? ए का हिस्सा 3/5 गुने 1,20,000, 5 से ये कट जाएगा, यानी 72,000 रुपया ए को, और शेष रकम 48, 24 दूना 48, दोनों मिला करके 1,20,000 रुपया हो गया। यानी ये रकम ए को 72,000, बी को 48,000 आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, इसमें से कुछ चीनी 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर बेची गई। सारी चीनी पर उसे 11% का लाभ हुआ। ज्ञात कीजिए उसने 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची। कुछ चीनी 7% लाभ पर, कुछ 17% लाभ पर, और पूरी चीनी पर 11% का लाभ हुआ। मिश्रण विधि से इसका अनुपात निकल जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 का अनुपात निकलेगा। अब बांट दीजिए। 7% लाभ पर पूछ रहा है, तो 7% लाभ पर 7% का 3/5 गुने 6, यानी 18/5, 5 तिया 15, 3.6 क्विंटल आंसर। 7% लाभ पर 3.6 क्विंटल चीनी बेची। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष दूरी मोपेड से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। मोपेड से तय की गई दूरी कितनी है? कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है 188 किलोमीटर। कुल समय भी दिया हुआ है, कुल समय 10 घंटा दिया हुआ है। तो औसत चाल निकल जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यानी 18.8। अब 2 प्रकार का चाल है, एक चाल साइकिल का है, साइकिल का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और मोपेड का चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल 18.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मिश्रण विधि से इन दोनों प्रकार के वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात निकलेगा। तो ये 18.8 में से 8 घटाएंगे तो 10.8, और ये 35 में से घटा दीजिए तो 16.2 होगा। ठीक है, इसका अनुपात निकल जाएगा 16.2 बटा 10.8। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। मोपेड से तय की गई दूरी कितनी है? तो इसको छोटा कर लेते हैं पहले। 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 27 से काट देते हैं। 27 तिया 81, 27 दूनी 54, 3:2 का अनुपात हुआ। अब मोपेड, मोपेड से कितनी दूरी तय की? टोटल दूरी 188 है, तो मोपेड का भाग
2/5 गुने 188 टोटल है। 2 16 का 6 हाथ में रहा 2 16 7 7 हाथ में रहा 376/5 यानी 5 7 35 5 5 25 75.2 किलोमीटर आंसर। मोपेड से तय की गई दूरी।